घूमने के लिए निकली तो उसकी दृष्टि पुरंजन के ऊपर पड़ गई। पुरंजन को पाने के प्रयत्न में इसने पुरी में प्रवेश किया। आज पुरंजन की पुरी में 10-11 जो सैनिक थे उन्होंने खूब विरोध किया, रोका, पर सैनिकों ने हमला बोल दिया। पुरंजन महलों में सोए पड़े हैं, उन्हें पता नहीं है शहर पर हमला हो गया, कुछ भी पता नहीं चला। परंतु इस भयंकर युद्ध हुआ, पुरंजन के जो 11 सैनिक थे वो सब मर गए। 5 भड़का जो नाग था वो घायल होकर के भाग गया और महलों में घुस करके जरा देवी ने पुरंजन को बंदी बना लिया। अब तो भैया पुरंजन रोया, हाय हाय मेरे बिना मेरी पुरंजनी कैसे रहेगी, वो तो मेरे बिना पानी भी नहीं पीती। तो भैया रोते रोते पुरंजनी के प्रेम में दीवाना पुरंजन ने प्राण ही त्याग रखा और अंतेयामति सागति या मरते समय जिसका चिंतन करोगे वही बनोगे। फोटो खींच रहा हो तो जरा अपनी शकल को संभाल लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसी शकल होगी वैसा ही फोटो आएगा। उसी प्रकार जब जीवन का अंतिम क्षण आ जाए तो अपने चिंतन को संभाल लेना चाहिए, क्योंकि जहां चिंतन जाएगा अगले जन्म का कारण वही बनेगा, वही शरीर मिलेगा जिस शरीर का चिंतन करोगे। पुरंजन ने मरते समय स्त्री का चिंतन किया तो अगले जन्म में स्त्री बन करके पैदा हुआ और बड़े होने पर मलयध्वज नाम के राजा के साथ में इसकी शादी हुई, संतानें भी हुई। एक दिन आया कि इसके पति मलयध्वज तपस्या मर गए, तो जो कल का पुरंजन था आज का मलयध्वज की पतिव्रता पत्नी बन करके सती होने की तैयारी करने लगी। और जहां सती होने के लिए चिता पर बैठा कि उसका पुराना मित्र अभिज्ञात को याद आ गई, अरे मेरा मित्र पुरंजन घूमने गया था, भैया घूमता ही रह गया, चलो भाई हम उसे ढूंढते। कहा गया? ब्राह्मण का भेष बना करके अभिज्ञात आया तो क्या देखा, हमारा मित्र सती हो रहा है। अभिज्ञात ने पहचान लिया पर पुरंजन पहचान नहीं पाया, ये हमारा पुराना मित्र है। अभिज्ञात ने आवाज लगाई, तो भैया कैसे हो और किसके साथ में सती हो रहे हो? स्त्री रूप में पुरंजन बोला, तुम कौन हो? तुम्हें शर्म नहीं आती मुझे मित्र बोलते हो? अरे एक पतिव्रता पत्नी अपने पति को गोद में लिए सती होने के लिए बैठी है और तुम मुझको अपना मित्र कह रहा है। मैं अपने पति के अतिरिक्त और किसी को मित्र नहीं बनाया, कौन हो तुम? ब्राह्मण बड़ा अभिज्ञात हंसने लगा, वाह भैया तुम तो पूरे पतिव्रता बने बैठे हो और मुझे बिल्कुल भूल गए। अरे मैं तुम्हारा पुराना मित्र अभिज्ञात हूं, याद करो हम और तुम कितने आनंद के साथ में मान सरोवर के हंस बनकर के रहते थे और तू घूमने क्या निकला, बिल्कुल ही मुझे भूल गया। बचपन की कई घटनाएं जो याद दिलाई, बुद्धि के ऊपर जोर डाला तो पुरंजन को याद आ गया, स्मरण आ गया, अभिज्ञान को पहचान गया। दोनों मित्र गले लगे, आनंद के साथ में प्रपंच छोड़ करके पुनः अपने घर में जाकर के विश्राम करने लगे। देव श्री नारायण ने महाराज प्राचीन बहिर से पूछा, क्यों कथा समझ में आई कि नहीं? प्राचीन बोले, महाराज कथा तो बहुत अच्छी लगी परंतु समझ में नहीं आई, महाराज तनिक और समझाओ। तब नारद जी ने इस रहस्य को समझाया है। देखो अब ध्यान से सुनिए, जीव आत्मा और परमात्मा ये दोनों शाश्वत सखा है। जीव आत्मा का नाम है पुरंजन और परमात्मा का नाम है अभिज्ञात। पुरंजन मतलब पुरम